हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज टॉप 20 जी के क्वेश्चन करते हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद 1947 कौन बने थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए आगे और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द कैपिटल ऑफ मगध कैपिटल जो 16 जनपद थी उसकी कैपिटल में उसको सबसे जो पावरफुल किंगडम थी वो मगध थी। तो वही पूछ रहा है उसका किंगडम कहाँ था। वैशाली थी, राजगीर था, पाटलिपुत्रा, नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा राजगीर। जो मगध एम्पायर का फर्स्ट डायनेस्टी था उसको हम हरियंका डायनेस्टी कहते हैं, जो कि बिम्बिसार द्वारा स्थापना की गई थी, जो अपने भी मॉडर्न राजगीर में राजगीर है जिसको माना जाता है। इसी के थर्ड किंग थे उड्डयन, अजातशत्रु का बेटा, जो कि कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है, उसी के टाइम में शिफ्ट हुआ था। ठीक है। विच रिवर इज नोन एज द सर ऑफ बिहार। बिहार की जो बिहार में एक नदी है, आप जानते हैं कोसी नदी, वो जो बाढ़ लाती है मानसून के समय, इसीलिए उसको सर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन है कोसी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास इन विच ईयर। 42nd अमेंडमेंट जो पास हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा पास किया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा पास किया था। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो इसका सब चलिए जवाब दीजिए। आप लोग तो जानते ही हो गया, बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपके वेस्ट चंपारण में है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए तो हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो इसका ऑप्शन होगा ए अशोका, बी बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। अशोका थे, बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते आगे प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसमें से फंडामेंटल राइट कौन नहीं है हमारा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये बताइए। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो पहले आर्टिकल 31 में होती थी, बट वो उसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटाकर इसको लीगल राइट बनाती है आर्टिकल 300A में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए राइट टू इक्वलिटी आप लोग जानते हैं आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 32, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय। जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है अभी मॉडर्न डे नालंदा में है, उसको किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, मतलब ख़त्म किया गया था। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कमांडर था। और इसको कहते हैं बिहार, और बिहार बंगाल को इसी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चंपारण इन बिहार। चंपारण जो हमारे बिहार में है वो किस मूवमेंट से मिला हुआ, मतलब किस मूवमेंट के कारण वो प्रसिद्ध है। सिविल डिसऑर्डर, संज्ञा आंदोलन, क्यूटिनिया, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट,
या नॉन कॉपरेटिव। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडिगो मूवमेंट, जिसको हम तीन कठिया सिस्टम भी कहते हैं, जिसको 3/20, जिसके लिए किसान को देना पड़ता था। और 20 में 3। और इंडिगो मूवमेंट हमारे महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1917 में बिहार के वेस्ट चंपारण में। ये राजकुमार शुक्ला थे, उन्हीं ने गांधी जी से कहा था कि एक बार चंपारण आइए, लोग वहाँ किसानों को की व्यवस्था जो समस्याएं थी उस पर देखें। तो वो आए थे बिहार, इनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोग थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में किस वर्ष जनरल इलेक्शन आम चुनाव हुए थे? 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1951 से 52, जो कि पहली लोकसभा चुनाव हुए थे। विच आर्टिकल ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के कौन सा आर्टिकल है, जो हम लोग इसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी भी हम लोग कहते हैं। समझे? तो अब जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो ये सबको आर्टिकल 356 से कहते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बिहार में अभी तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार। बिहार में सबसे नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका गंगा है, कोसी है, गंडक है, सोन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। ठीक है। गंगा इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बिहार। चलिए, बिहार शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो ऑप्शन है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा कितना है, कितने वोट से कितने राज्यों के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ। ठीक है। और एक और बात जान लीजिए, नेपाल के साथ बिहार की 7 डिस्ट्रिक्ट भी अपना बॉर्डर शेयर करती है, और यूपी के साथ 8, और झारखंड के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है। ये पूछता है। ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द फेमस बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइएगा तो आप लोग क्या होगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा मार्च 22 को बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये 2010 से शुरुआत की गई थी इसका, 2010 से इसका मनाने का शुरुआत हुआ था। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एज ऑफ 2025। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका 36, 38, 39, 40। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 38। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? के वी सहाय थे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। तो जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट बिहार के थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इन बिहार। तो पूछ रहा है क्या कि कितने वर्षों के लिए जो हमारे विधायक होते हैं ना, वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं वो लोग। चलिए 19 नंबर, द फेमस सोनपुर मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। द फेमस सोनपुर मेला ये किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? पटना, सारण, गया, भागलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारण। ये गंगा और गंडक की जब मिलती है तो वहीं पे होता है। और ये एशिया की सबसे बिगेस्ट एनिमल वेलफेयर मेला है। ठीक है। जो कि गंडक और गंडक के किनारे होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मेनली एसोसिएटेड विद। हरित क्रांति किससे मेनली एसोसिएट था? इंडस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर।
हरित क्रांति मेनली एग्रीकल्चर के लिए रहता है, और एग्रीकल्चर में भी खासकर गेहूँ, वीट के लिए और अपना राइस के लिए था। ठीक है, वीट राइस के लिए में, और इसका ज़्यादातर जो इफेक्ट था वो अपना पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पड़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो आज का इतना ही ख़त्म था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में बोलना चाहेगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।